नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दर्शकों, इस वक्त मैं हूं सतलोक आश्रम सोजत में। सतलोक आश्रम सोजत के आश्रम में आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। तो इस आध्यात्मिक के पीछे क्या रहस्य हैं, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो संत रामपाल जी महाराज इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के जरिए आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, या फिर ऐसा कौन सा झूठ है जो इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के जरिए आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आइए हम ले चलते हैं आपको आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर और पूरी सच्चाई जानते हैं। तो दर्शकों, जैसे ही हम प्रदर्शनी के अंदर घुसे हैं तो यहाँ का नज़ारा देखने पर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर शांति है, यहाँ पर एकता है। क्योंकि यहाँ पर पूरे धर्मों का मान सम्मान के तहत यहाँ पर शास्त्र रखे गए हैं और उनमें छुपे गुड़ रहस्य की जानकारी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के कोई अनुयायी हैं, वो जो जनता आई हुई है उनके सामने ये पेश कर रहे हैं। जैसा कि दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे पीछे ये लाइन देख सकते हो, ये पूरी शास्त्रों से भरी पड़ी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से नहीं दे सकता, लेकिन एक मेरे हाथ ये पुस्तक लगी है जो कि राजस्थान से जुड़ी हुई है, लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज से जुड़ी हुई है और सतलोक आश्रम सोजत के संचालक संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हुई है। जो पुस्तक है रामदेव जी महाराज द्वारा लिखी गई 24 प्रमाण पुस्तक। इनके अंदर क्या लिखा हुआ है और मैं सतलोक आश्रम सोजत के सेवादारों से हम जानना चाहते हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम सोजत में एक अनुयायी हमारे साथ में है और इनसे हम पूरी जानकारी ले लेते हैं कि रामदेव जी ने 24 प्रमाण नामक पुस्तक में क्या क्या बताया। तो नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? सुनील दास। सुनील दास जी, आज हमें ये बताइए कि हमारे यहाँ पर गांव में ऐसी बातें होती रहती हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में कि रामदेव जी महाराज ने ऐसी बातें नहीं कही जो रामपाल जी महाराज ने कह दी। रामदेव जी महाराज ने व्रत करने को कहा और रामपाल जी महाराज से लोग नाम दीक्षा लेने के बाद में व्रत को त्याग रहे हैं। तो इनके बारे में हमें थोड़ी विस्तार से जानकारी दीजिए कि व्रत करना मना है या फिर करना चाहिए, ये क्या है रहस्य? आपने जो व्रत के लिए कहा है, तो व्रत रामदेव जी महाराज ने कहा है या नहीं कहा है, बाकी बहुत से लोग हैं व्रत को करते हैं, किसी न किसी व्रत को करते ही हैं और व्रत की परंपरा काफ़ी दिनों से चली आ रही, सदियों से चली आ रही है। लेकिन व्रत का मेन उद्देश्य क्या होता है, व्रत नहीं समझ पाए। सबसे बड़ी बात यह है, व्रत क्या होता है, एक दृढ़ संकल्प। तो वो जो संकल्प है किसी चीज़ का, जैसे आज हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, तो आज हमने मान लो एक व्रत कर लिया। व्रत का मतलब हमने संकल्प कर लिया। संकल्प इस चीज़ का कर लिया कि हम आज के बाद किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं करेंगे आजीवन, जब तक हम जीवित रहेंगे। ये हमारा व्रत है। और दूसरी बात, अन्य जो भी पाखंड हैं उन पाखंडों से हम दूर रहेंगे। हमारा इष्ट एक होगा, हमारा परमात्मा एक होगा, हमारी एक भक्ति होगी। ये हमारा व्रत है, न कि भूखा मरना कोई व्रत होता है। भूखा मरना पेट के लिए लोग कहते हैं कि भाई हम खाना नहीं खाएंगे। बहुत से लोगों की ऐसी धारणा होती है कि व्रत करते टाइम पे ये सोचते हैं कि हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो किसी हमारे एक दिन का खाना किसी और के पेट में जाएगा तो पुण्य मिलेगा। तो भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 6 रोटी खाते हो तो 6 रोटी में से 2 रोटी अगर किसी को दे दोगे तो आपका भी पेट भर गया और उसका भी पेट भर गया। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है अगर आप करना ही चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी भूखे मरे। भूखे मरने से भगवान नहीं मिलता। पवित्र गीता जी में भी यही बात है कि न तो कम खाना चाहिए न ज़्यादा, न कम सोना चाहिए न ज़्यादा। ठीक है, यानी सीमित खाना हमें खाना चाहिए और भूखे रहने से भगवान नहीं मिलता। भूखे रहते हैं जो भी लोग व्रत करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो भूखे रहते हैं? वो मान लो खाना नहीं अन्न नहीं खाएंगे, अन्न की जगह पे फल खाएंगे, मिठाइयाँ बनाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, तो पेट तो भर ही रहे हैं, तो व्रत कहाँ रहा? बहुत से लोग व्रत करते हैं तो उस व्रत में मान लो जैसे पूरे दिन खाना नहीं खाया, शाम को खाना खा लिया, तो फिर वो व्रत क्या रहा? एक टाइम नहीं खाया तो नहीं खाया, दूसरे शाम को खा लिया। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पूरे दिन खाना नहीं खाते तो दूध पीते हैं, सारे काम करते हैं। भूखा कोई नहीं मरता। ठीक है, और अगर कोई भूखा रहता भी है तो उससे कोई लाभ नहीं है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि रामदेव जी के 24 प्रमाण नामक पुस्तक में बीज का 51 यानी कि बीज का व्रत करना
सही है या गलत, इस पुस्तक में क्या लिखा है ये बताइए। व्रत करने के लिए बिल्कुल मना करा है। कहाँ पर लिखा है, व्रत करने के लिए बताइए। रोक दो। आइए देखो प्रमाण दिखाते हैं आपको। 11 राखो गाड़ से प्रत्यक्ष झापे काल, और व्रत करे भूखा मरे जी पड़े जंजाल। यानी भूखा मरने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये भ्रम में पड़ना, ये सब जो भ्रम में डाल रखा है हमें, ये इस भ्रम में पड़ना है। इसलिए व्रत के लिए रामदेव जी महाराज ने बिल्कुल मना किया है। सर एक शब्द का अर्थ क्या है, जैसे कि जंजाल लिखा हुआ है। जंजाल यानी भ्रम में पड़ना, लोगों को जो है भ्रमित करना, उस भ्रम में पड़ जाना, अपने मतलब समझ लेना कि मैं तो सही कर रहा हूँ लेकिन वो सही है ही नहीं। अज्ञान में पड़ना। अज्ञान में पड़ना। हाँ। तो दर्शकों ये तो क्लियर हो गया कि रामदेव जी के 24 प्रमाण नामक पुस्तक में ये आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि 11 से राखो गाड़ से प्रत्यक्ष जापे काल, व्रत करो भूखो मरे जीव पड़े जंजाल। अपने जीव को अगर आप जंजाल में डालना चाहते हो तो व्रत या अज्ञान में डालना चाहते हो तो आप व्रत कर सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप भी नहीं कह रहे हो, ये तो संत रामपाल जी महाराज भी नहीं कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं कि बाबा रामदेव जी महाराज कह रहे हैं। अगर आप रामदेव जी महाराज को सही मानते हो तो इस पुस्तक को सही मानना पड़ेगा। अगर आप इस पुस्तक को गलत मानते हो तो फिर रामदेव जी महाराज को भी गलत मानना पड़ता है। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। आपको अगर मान लो जैसे संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक ज्ञान गंगा है, अगर मैं उस पुस्तक को सही मानता हूँ तो फिर संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन है उनको भी मैं सही मानूंगा। ठीक है। अगर मैं गुरु जी के संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों को तो गलत मानूं और ज्ञान गंगा को सही मानूं, या उनके ज्ञान गंगा को गलत मानूं, उनके प्रवचनों को सही मानूं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तक लिखी है, वो संत रामपाल जी महाराज के कमलों से ही लिखी गई है, तो वो सत्य है। तो सर हमारा दूसरा सवाल ये है कि समाज में इस तरीके से अज्ञानता होती हैं, उनके तहत होता है जादू टोना, जैसा कि कई रोड होती हैं, जैसे कि देख टोना टोट का होता है, चौराहे पर वो कर देते हैं, वो डराने के लिए होता है। वो क्या होता है, इसके अंदर कुछ लेख है क्या? जी बिल्कुल, आपको दिखाते हैं, वो भी लेख आपको दिखा देते हैं। जम का दूत नेड़ा नहीं आवे, और जहाँ सतगुरु का नाम सुनावे, जो सतगुरु की सेवा करते डाकण भूत प्रेत सब डरते। जंतर मंत्र जादू टोना गुरु भक्त के कुछ नहीं होना, गुरु भक्त की महिमा भारी क्या समझे नुगरा नर नारी। गुरु भक्त को सतगुरु भेंटा धर्म राय का लेखा मेटा, और गुरु भक्त सतलोक सिदावे धर्म राय की सामा आवे। गुरु भक्त सबका सिरताजा, सबका सब देवा का राजा। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य किसी भी प्रकार के जादू टोने से नहीं डरते। जैसे कि चौराहे पे जादू टोना करते हैं बहुत से लोग, कहीं चौराहे पे कर दिया, तिराहे पे कर दिया, रात में करते हैं, दीपक जलाते हैं और वहाँ पे नारियल वगैरह डाल के आते हैं। बहुत से लोग कॉलोनी में भी चौराहे पे कहीं पर भी रख देते हैं, डरते हैं, पर ये सोचते हैं पता नहीं कहीं भूत हमारे नहीं लग जाए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो पूर्ण संत की शरण में होता है उसके ऊपर ये कोई भी चीज़ लागू नहीं होती। जैसे हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, हमें संत रामपाल जी महाराज ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र में इतनी पावर है कि ये जादू टोने कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पावरफुल मंत्र है। जैसा कि नज़र लगना, नज़र लग जाती है किसी के, तो आपके ऊपर नज़र नहीं लगती है? नज़र किस चीज़ की लगेगी? नज़र परमात्मा की शरण में, उसके ऊपर ना तो नज़र लगती है, ना उसके ऊपर जादू टोने चलते हैं, ना टोट के चलते हैं, ना कोई किसी के ऊपर कोई घाल घालता है तो वो भी कोई काम नहीं करता। किसी के ऊपर कोई करवा देता है कि उसके ऊपर करवा दिया, वो मर गया, उसके मान लो काम धंधे रुक गए, फलाने हो गए। ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज शिष्यों के ऊपर लागू नहीं होती। संत राम, इसका मतलब ये होगा कि किसी जाड़ा दे बोबो की भी आपके कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है? नहीं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें संत रामपाल जी महाराज ने वो ज्ञान दिया है कि ये जादू टोने करने वाले की तो हमें कोई ज़रूरत है ही नहीं। संत रामपाल जी का ज्ञान ही इतना अच्छा है, मंत्र हमें दे दिए हैं, हम जाप करते हैं, उससे हमें सब सुख मिलते हैं, बुराइयां हमसे दूर हैं, तो फिर हमारे अंदर कैसे ये प्रवेश कर जाएगी, ये चीज़ें कैसे हमें परेशान करेगी? कर ही नहीं सकती। तो दर्शकों ये भी सवाल हल हो गया कि जो अज्ञानता है, अंधविश्वास है, वो भी रामदेव जी महाराज ने उनका विरोध किया है और इस 24 प्रमाण पुस्तक में भी लिख दिया है कि जंतर मंत्र जादू टोना गुरु भक्त के कुछ नहीं होना। अब ये बात कह रहे हैं कि हम एक पूरे गुरु की शरण में हैं, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज पूरा गुरु है और उनके शरण में जाने के बाद में हमें कोई जंतर मंत्र जादू टोना हमारे ऊपर कोई लगता नहीं है, और ये कह रहे हैं कि हमें कोई नज़र नहीं लगेगी। अगर नज़र नहीं लगेगी तो जाड़ा लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर जाड़ा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो फिर भोपा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और भोपा भी अगर नहीं होगा तो एक स्वस्थ समाज तैयार होगा।
होगा, जिसमें कोई जंजाल में डालने वाला नहीं होगा, ये रामदेव जी महाराज ने कहा है। इन्होंने जो ये भोपा है, जो ये जादू टोना करने वाले हैं, इन्होंने समाज को बर्बाद कर दिया। कोई भी मरीज होता है, कोई किसी को बुखार आ जाता है कि उसके पास चले जाओ, झाड़ा लगवा दो, वहाँ चौराहे पे फलाना कर दो, कुछ भी बता देते हैं। उनको ये नहीं कहते कि डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाओ, और वो डॉक्टर के पास ना जाके उस जादू टोनों में फंस के मर जाते हैं। ऐसा कई बार हमने देखा भी है, सुना भी है। तो ये लोगों को अंधविश्वास है, इस अंधविश्वास में नहीं आना चाहिए। वास्तव में अगर किसी प्रकार की बीमारी है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो और वहाँ पे टोटके टोने में नहीं फंसना चाहिए, हमारा ये कहना है। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हो जो दर्शक आपको देख रहे हैं? हमारा यही कहना है कि अगर भक्ति करनी है तो पूरे गुरु से नाम दीक्षा लेके भक्ति करनी चाहिए। जैसे रामदेव जी महाराज ने भी पूरा गुरु के लिए कहा है, हम आपको दिखाते हैं। ये भी इसमें लिखा है पूरा गुरु कौन है? बिल्कुल पूरा गुरु के लिए लिखा है। पूरा गुरु कौन है फिर आपको ये भी दिखा देंगे। इसमें जो लिखा है, पहले पूरा गुरु की देखो, इसमें लिखा है कूड़ा गुरु कैसे फल पावे, सिमरत क्यों नहीं ध्यावे। यानी अधूरे गुरु से कोई काम नहीं होगा, उसको खुद को भक्ति पता नहीं तो आपको क्या भक्ति देगा। फिर नीचे तुरंत लिखा है कि पूरा गुरु मिलिया सो पार उतरिया, महा अमीरस जरिया। यानी पूरा गुरु के बिना हमारी भक्ति सफल नहीं हो सकती। तो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं, जो आज नाम दीक्षा दे रहे हैं। इनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करनी चाहिए। तो सर, इसमें तो रामपाल जी महाराज का नाम कहाँ पर लिखा हुआ है? ये तो ठीक है, पूरा गुरु, सभी लोग अपने अपने आप को पूरा गुरु मानते हैं और उनका अनुयायी भी मानते हैं, लेकिन रामपाल जी महाराज का इनमें नाम कहाँ पर लिखा है वो तो बताओ। देखिए, संत रामपाल जी महाराज का नाम कहाँ लिखा है? संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही सबसे ऊपर है, और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ही प्रमाण हो जाता है कि ये संत रामपाल जी महाराज के बारे में ही लिखा है। वो हम आपको बताते हैं कि उनके बारे में कहाँ लिखा है। आप देखिए, नगर कोट नहीं जाट कासी, मुख बंद हाक कभी गुणगासी। आज संत रामपाल जी महाराज सभी जानते हैं कि जाट जाति से हैं, और कबीर साहिब जी को वो पूर्ण परमात्मा बताते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के और उनके सभी भक्तों के जो इष्ट देव हैं, जो पूर्ण परमात्मा हैं, जो पूजने लायक है, पूजनीय है, वो कबीर साहिब जी हैं। संत रामपाल जी महाराज ही कबीर साहिब जी का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में फैला रहे हैं। ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ही जाट जाति से हैं, और इसके आगे प्रमाण आपको देता हूँ संत रामपाल जी महाराज के बारे में। वो भी प्रमाण दे देता हूँ आपको, ताकि आपके पास किसी प्रकार की कोई शंका ना रहे, और आपको और आपके चैनल पे देखने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको भी कोई शंका ना रहे। इसके लिए ये प्रमाण और देख लो। हरे आसी हरियाणे तोड़न, हरे आसी हरियाणे में है ना, तोरण रंग रीत चुकासी, जुग चौथा में आसी। आज कलयुग चल रहा है, चौथा युग है, और हरियाणे में है, जाट जाति से हैं। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी के गुणगान गाते हैं, और संत रामपाल जी महाराज अपने भक्त को कबीर साहिब जी को पूजने के लिए बताते हैं, जो पूजनीय है, पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, जो वेदों में भी प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 में भी कबीर साहिब जी के बारे में ही लिखा है। और इससे बड़ा प्रमाण क्या दें आपको। और विश्व में डंका बज रहा है संत रामपाल जी महाराज का। हर संत रामपाल जी महाराज को जानता है, बच्चा बच्चा संत रामपाल जी महाराज को जानता है कि कबीर साहिब जी के भगत हैं। जो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, कबीर साहिब जी को पूर्ण परमात्मा मानते हैं। अब क्या आप इसमें संत रामपाल जी महाराज लिखा हुआ दिखाऊं? संत रामपाल जी महाराज के इस ज्ञान से, वो हरियाणा से हैं, जाट जाति से हैं, और कबीर साहिब जी के गुण गाते हैं। इसमें क्या कमी रह गई? ये तो बात बिल्कुल एकदम सही बैठ रही है। तो एक और हमें प्रमाण दीजिए कि ऐसा लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में रामदेव जी महाराज का भोग लगाया हुआ वो क्यों नहीं खाते हैं? ये तो बताओ, इसमें मना कहाँ पर किया हुआ है? जबकि रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में लोग खाते नहीं है उनका प्रसाद। ये भी दिखा देता हूँ, सुनो। कूड़ा कामड़ा भोगा भरना, ब्राह्मण बनिया ने ही जासी तड़ा, और 12 पंथ और दर्शन छऊ, लेखा होसी सांची कहूँ। देवा का भोग पुजारी खावे, वंश समेत जड़ मूल से जावे, और दीनों दान धरा में राखे, जिनकी वस्तु किस विध पाके।
ये जो पूजा पाठ करते हैं और प्रसाद खिलाते हैं, ये किसी भी देवी देवताओं का चढ़ा दिया, खिला दिया, पुजारी ने खा लिया और अपने शिष्यों को खिला दिया, उससे कोई लाभ होना नहीं है। मैंने मेरी किसी चीज़ की मान लो उपासना की है, कुछ भी की है, वो हम तक सीमित है। हमें संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है पूर्ण परमात्मा का दिया है। हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं। पूर्ण परमात्मा के भक्ति में हमें ये जो अन्य छोटे मोटे जो देवी देवता हैं इन सबकी भक्ति करना हमारे लिए अनिवार्य है। ये हमें नहीं करनी है। और ये रामदेव जी महाराज भी कह रहे हैं, कोई भी अगर मान लो कोई पत्थर की मूर्ति रख ली, किसी ने ईंट रख ली, उस पर प्रसाद चढ़ा दिया कि लो साहब प्रसाद खा लो, किसी ने कहीं पर भी मट्ठी बना ली, लो साहब प्रसाद खा लो, तो इस तरीके से हम प्रसाद नहीं खा सकते। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो इस तरीके से प्रसाद नहीं खाते। एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं। पूर्ण परमात्मा का जो भंडारे में विशेष भंडारा होता है, उनके अंदर जो परमात्मा की भोग की वाणी का प्रसाद चलता है वो जो प्रसाद बनता है उसे खाते हैं, न कि हम अन्य देवी देवताओं का प्रसाद खाते हैं। हमारे लिए कोई देवी देवताओं का अनादर नहीं है किसी प्रकार का। संत रामपाल जी महाराज ने असुर निकंदन रमैणी जो दोपहर में दी हुई है उसमें सभी देवी देवताओं का आह्वान होता है। हम सभी का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। ये हम उनको सबको ऐसे नहीं है कि हम देवी देवताओं को मानते नहीं, आदर सत्कार करते हैं, लेकिन प्रसाद हम नहीं खाते। आप किसका प्रसाद खाते हैं? अपने गुरु के चढ़ाए हुआ भोग वो खाते हैं? बिल्कुल, हमारे इष्ट एक है, प्रसाद हमारे लिए वो एक ही है। उसके अलावा हम प्रसाद नहीं खाते, क्योंकि हम जब भी कोई खाना खाते हैं तो परमात्मा का पहले भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद में तब हम खाते हैं। हमें कोई प्रसाद देगा, हम उस प्रसाद का भोग किसको लगाएंगे? तो ये जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको ये रामदेव जी महाराज का पूरा ज्ञान उनको समझ में आया, तो वो सच्चे गुरु की शरण में आना चाहे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप ये बताइए। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के अनेकों टीवी चैनलों पे प्रोग्राम आते हैं। साधना टीवी पे, श्रद्धा टीवी पे, ईश्वर टीवी पे, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पे, ऐसे न्यूज़ चैनल पे, ऐसे न्यूज़ राजस्थान पे और सत कबीर की दया और अन्य कई चैनल हैं, प्लेटफार्म हैं संत रामपाल जी महाराज के सोशल मीडिया पर भी। तो उन पे आप उनके सत्संग सुने, देखें, उनसे आपको पता लगेगा, उनके ज्ञान को समझें। फिर उनके जो नियम हैं, नज़दीकी कहीं नामदान सेंटर अगर आपके पास है, जिला में लगभग सभी जिलों में नामदान सेंटर है, तो वहाँ जाएं, नियम समझें। नियम अगर आपको पसंद आते हैं संत रामपाल जी महाराज के, तो उनसे नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाएं। रही बात, एक और बता देता हूँ कि लोग कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, वो धरती पे कैसे आता है? तो भगवान राम आए थे तब उनको किसी ने नहीं राम माना, श्री कृष्ण जी आए थे तब उनको किसी ने श्री कृष्ण जी को भी भगवान नहीं माना, चले गए, उसके बाद सब पूजते हैं। जबकि इस 24 प्रमाण में ये भी लिखा हुआ है कि सिद्ध साधक सब हिलमिल आसी, हरि अवतार मनुष्य का दर्शी। परमात्मा मनुष्य शरीर रख के धरती पे आता है। और इसी प्रकार से वेदों के अंदर भी लिखा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा है, यजुर्वेद में लिखा है कि परमात्मा सह शरीर धरती पे आता है, अपने भक्तों को ज्ञान उपदेश करता है और बिजली की समान धरती पे आता है और तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है। वो जगत गुरु भी अपनी भूमिका निभाता है और होता वो परमात्मा ही है। तो दर्शकों, आपको मैंने एक आज रामदेव जी महाराज द्वारा रचित एक पुस्तक का विवेचन किया था, मतलब आपको जो सच्चाई बताई थी, तो उससे ही आपको हजारों प्रमाण मिल गए और आपको रामदेव जी को सही मानने पर मजबूर हो गए होंगे। रामदेव जी महाराज को सही मान लिया होगा तो आपको रामपाल जी महाराज को सही मानना ही पड़ेगा। और ये तो एक पुस्तक में है, लेकिन अनेकों प्रमाण यहाँ पर रखा हुआ है। आप इस तरीके से सोच रहे होंगे कि ये इनका प्रचार कर रहे हैं, जबकि प्रचार नहीं कर रहे हैं। ये रामपाल जी महाराज की ज्ञान जो रामपाल जी महाराज देते हैं, ये ज्ञान को उजागर कर रहे हैं कि रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान दिया। हाँ सर, क्या बताना चाहते हैं? और भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तो आपको इसमें से 2-4 पेज ही दिखाए हैं। इस पुस्तक के अंदर स्पष्ट मतलब क्लियर हो चुका है कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है। रही बात, ये भविष्यवाणियाँ और भी हैं इसके अंदर जो 1000 सालों तक के लिए पहले से कर रखी हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। लेकिन अभी संत रामपाल जी महाराज के बारे में और एक मैं बता देता हूँ। जय गुरुदेव जो हैं मथुरा वाले, उन्होंने भी 1971 में 8 सितंबर को भविष्यवाणी की थी कि वो संत जो है जिसको लोग पाना चाहते हैं, जिसकी लोग वो देखना चाहते हैं या उसके लिए बाकायदा प्रमाण लिखा हुआ है कि वो धरती पे आ चुका है, 20 साल का हो चुका है। उस पुस्तक को भी अगर पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा आपको। दूसरी बात, कब की भविष्यवाणी है? 20 साल होने वाली? 1971 में 8 सितंबर को जय गुरुदेव ने जो भविष्यवाणी की थी उसमें लिखा है कि जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं
वो परमात्मा इस धरती पे आ चुका है, 20 साल का हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज 8 सितंबर में को 1951 में 20 साल के पूरे हो गए थे 8 सितंबर को, तो उनके ऊपर खरी उतरती है ये भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी नास्तिकमस ने जो कहा था कि जो ये संत सायरन आएगा धरती पे, वो ज्ञान का प्रचार ऐसा करेगा कि लोग उनको जान जाएंगे और वो उसका विरोध भी होगा। ये भी उसने नास्तिकमस ने लिखा है कि उसका विरोध भी होगा, इतना विरोध होगा कि लोग हद से ज़्यादा विरोध कर देंगे। फिर बाद में उनका जो है लोग धीरे धीरे अनुयायी बनते चले जाएंगे और पूरे विश्व में जो उनका ज्ञान का डंका बजेगा। जो आज संत रामपाल जी महाराज का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। कई प्रमाण हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में। संत रामपाल जी महाराज के बारे में तो वेद शास्त्र गीता सब जगह संत रामपाल जी महाराज के बारे में लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज आएंगे और यहाँ पे आके जो मनुष्य जाति है, जितने भी जीव हैं, उन सबका कल्याण करेंगे। तो सर आप हमें ये बताइए कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आज तक दूसरे धर्मगुरु शंकराचार्य उन्होंने क्यों नहीं बताया, फिर ये गुड़ रहस्य को छुपाया क्यों? धर्मगुरु शंकराचार्यों की तो ऐसी स्थिति है कि वो सिर्फ अपने मतलब की बात बताते हैं, उनको जन कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो जिसको वो पढ़ते रहे, भागवतें करते रहे और अभी भी करते हैं, सप्ताह भागवत करते हैं, श्रीमद् देवी भागवत का करते हैं, 7-7 दिन तक करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। ये संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। तो ये तो अपने पेट के लिए ये क्यों बताएंगे? इनके लिए तो स्पष्ट लिखा है कि जो कलयुग के जो सतयुग के राक्षस थे वो कलयुग में ब्राह्मण है। प्राय पाखंड में रहना, झूठ बोलना है, दूसरों को ठगना, ये इनका स्वभाव बन चुका है। तो वो क्यों बताएंगे? इसीलिए तो ये सभी संत रामपाल जी महाराज से चिढ़ते हैं। ये जवाब नहीं दे सकते संत रामपाल जी महाराज को। पूरे जितने भी नेट के ऊपर सबको ये कह रखा है कि अगर किसी के पास ज्ञान है पूरी धरती पे विश्व में, संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा कर ले। कोई नहीं आता सामने। एक मुसलमान ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था। उसने ये कह दिया था, उसका नाम था जाकिर नाइक। कोई हिंदुस्तान में कोई भी शंकराचार्य हो, कोई भी नेता हो, है कोई भी पादरी, कोई भी, मतलब सबके लिए कह दिया था कि बोले मेरे ज्ञान को कोई गलत साबित कर दे, मैं बदलने को तैयार हूँ। किसी ने अभी चूँ नहीं करी। 2012 में सब अटके रह गए, चुपचाप बैठे रह गए। तो इस हिंदुस्तान की नाक जो कट रही थी संत रामपाल जी महाराज ने बताई। उस टाइम पे कोई धर्मगुरु नहीं था। तो संत रामपाल जी ने कहा था कि तेरे को 10 पॉइंटों में तेरे को फेल कर दूंगा। और वो चैनल के लिए बुलाया तो उसने आने के लिए मना कर दिया, आज तक नहीं आया। तो संत रामपाल जी महाराज तो धरोहर हैं पूरे हिंदुस्तान की। संत रामपाल जी महाराज ने हिंदुस्तान की नाक बचा रखी है। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और इनके ज्ञान को कोई रोकने की कोशिश करेगा तो अंधा गधा होगा, वो रोक भी नहीं सकता। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। साथ साहिब। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जिन्होंने आध्यात्मिक में PhD कर रखी हैं, या इससे भी और आप समझ सकते हैं, जिनका कोई समय नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है, बहुमूल्य है। आपके पास समय कम पड़ जाएगा। आप अगर प्रमाण पूछोगे तो बैठे बैठे बताता रहूँगा। यहाँ पे और भी खोल के दिखाता रहूँगा संत रामपाल जी महाराज के बारे में। इसीलिए तो मैंने आज एक रामदेव जी महाराज की 24 प्रमाण ये भी पूरी नहीं दिखाई अभी आपको हमने। हाँ, तो दर्शकों, इससे यह साबित हो गया कि रामदेव जी महाराज सत्य हैं और रामदेव जी महाराज ने जो बात कही वो सत्य रामपाल जी महाराज पर खरी उतरती हैं। अगर आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा सतलोक आश्रम सोजत में, और देखते रहिए हमारा चैनल। कैमरामैन राजू के साथ मैं किशन परियार, धन्यवाद।